सब्सक्राइब करें मेरे चैनल क्रॉस बॉन्ड को और बेल आइकन को प्रेस करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप सभी ने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। शायद ये बात बिल्कुल सच है। अब ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों होता है, आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। इससे पहले वीडियो को शुरू करें, आप मेरी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम वाली वीडियो जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में आपको यह भी पता लगेगा कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए क्या करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को लगता है हमारा घर, गाड़ी, टीवी, फ्रिज और अनेकों चीज़ें ये हमारी संपत्ति है। अब आप यह बोलोगे, हाँ यह तो सच है, यह हमारी संपत्ति है, इसे हमने खरीदा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये असल सच नहीं है। ये सभी घर, गाड़ी, आपका मोबाइल और भी अनेकों चीज़ें ये आपकी संपत्ति नहीं है। तो आपका मुझसे अब यह सवाल होगा कि ये सब क्या है। दोस्तों, तो आइए जानते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं और इनकी समझ हमारे जीवन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एसेट्स का हिंदी मतलब होता है संपत्ति और लायबिलिटीज़ का हिंदी मतलब होता है दायित्व। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताते हुए रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर आदमी इसलिए अमीर होता है क्योंकि अमीर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स खरीदता है, यानी कि संपत्ति खरीदता है या फिर संपत्ति बनाता है। और गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व खरीदते हैं या फिर दायित्व बनाते हैं। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों का अब ये सवाल हो कि हम या हमारे आसपास तो सभी लोग एसेट्स यानी कि संपत्ति खरीदते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, प्लॉट, सोना, चांदी, मोबाइल, टीवी आदि। फिर भी हम सब अमीर क्यों नहीं है और कौन भला गरीब बनने के लिए लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व खरीदेगा। अब सोचने वाली बात यह है, जब हर किसी इंसान को लग रहा है वह संपत्ति खरीद रहा है, तो फिर वह अमीर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी तो बोलते हैं कि एसेट्स खरीदने से लोग अमीर बनने लगते हैं। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लोग तो ये सो कॉल्ड एसेट्स यानी संपत्ति खरीदकर और भी गहरे फाइनेंशियल संकट में फंसते जा रहे हैं, यानी कि रेट रेस में फंसते जा रहे हैं। अब अगर आपको पता नहीं है रेट रेस क्या है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है इस पे, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, जाके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं रॉबर्ट कियोसाकी क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उनके कहने का क्या मतलब है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में रॉबर्ट क्या बोलते हैं, इसे समझने के लिए उनकी बुक रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स और लायबिलिटीज़ की परिभाषा को समझते हैं। एसेट्स यानी कि संपत्ति, इसकी सिंपल और मोस्ट वैल्यूएबल सच्ची परिभाषा यह है कि एसेट्स यानी कि संपत्ति वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं या आपके इनकम को बढ़ाती हैं। और लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जेब से पैसा निकाल रही होती हैं या आपके खर्चों को बढ़ाती हैं। अब एसेट्स और लायबिलिटी की इस परिभाषा को समझने के बाद आप एक बार उन लोगों को देखिए जिन्हें लगता है उन्होंने संपत्ति खरीदी है और उसके बावजूद फाइनेंशियली परेशान है या रेट रेस में फंसे हुए हैं। क्या आपको अब दिख रहा है कि जिसे वो संपत्ति मानकर खरीद रहे हैं वो उनकी जेब में पैसा डाल रहे हैं या नहीं, और उनकी इनकम को बढ़ा रहा है या नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि जो भी हम लोग या ज़्यादातर लोग चीज़ें खरीदते हैं वह चीज़ हमारी जेब में पैसा नहीं डालती या हमारी इनकम को नहीं बढ़ाती। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं होती जहाँ से उन्हें रेगुलर इनकम आती हो, लेकिन उनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो दिखती तो संपत्ति की तरह हैं, बट वो उनके खर्चों को बढ़ा रही होती हैं। ये सब रियल में देखा जाए तो लायबिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उनके खर्चों को बढ़ा रही होती हैं और उनके जेब से पैसा निकाल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक घर है, वह दिखने में तो संपत्ति सा दिखता है, लेकिन अगर उस घर से रेंट नहीं आता है, वो पैसा हमारी जेब में नहीं डालता, तो वो सिर्फ हमारे लिए एक देखा जाए तो संपत्ति नहीं बल्कि एक लायबिलिटीज़ है, यानी कि दायित्व। ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिखने में तो संपत्ति सी होती हैं, लेकिन वह सिर्फ नकली संपत्ति होती हैं या हमारे दायित्व बनकर रह जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें जैसे घर, मोबाइल, सोना, चांदी, गाड़ी आदि संपत्ति बन सकती हैं अगर इनसे हमारी जेब में पैसा आता हो, और इन सब की वजह से हमारी जेब से अगर पैसा निकल रहा होता है, मतलब खर्च बढ़ रहे होते हैं, तो ये लायबिलिटीज़ बनकर रह जाती हैं। यही बात रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक में समझाने की कोशिश की है। असली संपत्ति वह है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और जो हमारी जेब से पैसा निकालती है वह सब दायित्व है। अगर गहराई से सोचा जाए तो वो अपनी बात पर बिल्कुल सही हैं। आज जो फाइनेंशियली संकट में फंसते जा रहे हैं वह इसलिए ही क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लायबिलिटीज़ यानी कि दायित्व खरीदते हैं। और जो लोग अमीर बनते हैं या रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं वो अपने लिए संपत्ति खरीदते हैं जो उन्हें पैसा कमा के दे और उनकी इनकम को बढ़ाए।
जो लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं उन्हें दरअसल असली संपत्ति और दायित्व के बारे में पता ही नहीं होता या समझ ही नहीं होती है, और हद तो तब हो जाती है जब वह लोग दायित्व को संपत्ति समझकर खरीदते हैं, जो सिर्फ दिखने में संपत्ति सा होता है लेकिन वास्तव में वह सब दायित्व होते हैं, क्योंकि वो सब चीजें खरीदने पर उनकी जेब से पैसे निकले, कभी पैसे अंदर नहीं आए। रॉबर्ट अपनी बुक में यह कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल संकट में रेट रेस में फंस जाते हैं क्योंकि हमें संपत्ति और दायित्व के बीच सही फर्क पता नहीं होता है। और वह आगे यह भी कहते हैं, हद तो तब हो जाती है जब हम लाइबिलिटीज को एसेट समझकर खरीद लेते हैं और फिर यह सोचकर परेशान होते हैं कि हमें संपत्ति खरीदने के बावजूद भी आर्थिक परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है। सो दोस्तों, अब आपको समझ में आ चुका होगा एसेट्स और लाइबिलिटीज के कॉन्सेप्ट को जानकर कि कोई गरीब गरीब क्यों रह जाता है और कोई अमीर अमीर क्यों बनते जाता है। इसका बस एक ही रीजन है, जो अमीर होता है वो अपने लिए बहुत सारे एसेट्स क्रिएट करता है जिससे उसकी इनकम बढ़ते जाती है, और जो गरीब या मिडिल क्लास होता है वो हमेशा अपने लिए लाइबिलिटीज खरीदता है जिससे उसकी जेब से सिर्फ पैसा निकल रहा होता है, तो इसलिए वो हमेशा गरीब या मिडिल क्लास रह जाता है। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, हर कोई चीज़ एसेट से बन सकती है और लाइबिलिटीज बन सकती है, बस हमको उसके यूज पता होने चाहिए, हम कैसे उससे पैसा कमा सकते हैं या कैसे उस पर हम खर्च कर सकते हैं। अगर हम उससे पैसा अर्न करते हैं तो हम उसको एसेट्स मान सकते हैं, अगर वो हमारी जेब से पैसा निकाल रहा होता है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटीज बनकर रह जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में एसेट्स अपने लिए क्रिएट करते हो या फिर आप सिर्फ लाइबिलिटीज पर खर्च करते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं और कमेंट पे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताएं कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो किस टॉपिक पर चाहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली वालों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कभी भी कोई भी फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में ना फंसे या रेट रेस में ना फंसे। और साथ ही साथ जो लोग नए हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही वीडियो उनके पास सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड लव योर सेल्फ।